हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय अध्ययन करेंगे। नई कविता के सामर्थ्य शिल्पियों में गिरिजा कुमार माथुर आदरणीय हस्ताक्षर हैं। वे हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख विचारक कवियों में से एक हैं। उनका जन्म सन 1919 ईस्वी में मध्य प्रदेश के अशोक नगर नामक स्थान पर हुआ था। काव्य के प्रति उन्हें लगाव बचपन से ही था। उनके पिता श्री देवीचरण ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। पिता के संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही उनकी काव्य में अत्यधिक रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ समय तक उन्होंने वकालत की। उसके बाद नई दिल्ली में सचिवालय में काम किया। इसके बाद वे ऑल इंडिया रेडियो में चले गए। बीच में आकाशवाणी छोड़कर के वे संयुक्त राष्ट्र रेडियो में अमेरिका चले गए। वहां वे 2 वर्ष रहे। फिर वहां से छोड़कर वे ऑल इंडिया रेडियो में आ गए। सन 1953 में आकाशवाणी लखनऊ में उपनिदेशक के रूप में उनकी पुनः नियुक्ति हुई। सन 1959 में वे संस्कृत शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में रूस तथा चेकोस्लोवाकिया की यात्रा पर गए। उन्होंने अग्नांचल नामक पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1994 ईस्वी में आप इस संसार को सदा के लिए छोड़कर चले गए। छायावाद के तीसरे पहर में उदित होने के कारण गिरिजा कुमार माथुर को छायावादी संस्कार विरासत के रूप में प्राप्त हुई। छायावादी कविता की रंगीनी तो उनके काव्य में पाई जाती है, लेकिन उनकी अतिवायवीयता के स्थान पर जीव की मूर्त और मांसल अभिव्यक्ति है। उनकी काव्य चेतना सतत विकासोन्मुखी रही है। यह बात उनकी काव्य कृतियों से स्पष्ट होता है। प्रणयाभूति, वेदानुभूति, सौंदर्यभूति, देशानुराग और राष्ट्रीयता, विश्व बंधुत्व और मानवतावाद, सामाजिक संदर्भ और यथार्थबोध, समसामयिक भावबोध, लोक जीवन, अतिबौद्धिकता, प्रकृति, अनुराग आदि भाव प्रवृत्तियां उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हुई हैं। माथुर जी के काव्य संकलनों में मंजीर, नशा और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, बोध बध नहीं सकता आदि प्रमुख कविता के अतिरिक्त एकांकी नाटक, आलोचना तथा शास्त्रीय विषयों पर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई और संगीत कला का उनका विशेष अध्ययन है। गिरिजा कुमार माथुर ने अन्य प्रयोगवादी कवियों के समान छंद एवं अलंकारों के प्रयोग में अत्यधिक नवीनता को महत्व प्रदान नहीं किया। उनकी कविताओं में लयात्मकता, नवीन प्रयोग के नाम पर उन्होंने सवैया को तोड़कर कहीं कहीं नए छंद के रूप में ढाल दिया। माथुर जी ने नए बिंबों और प्रतीकों और उपमानों को व्यवहृत किया, परंतु छायावादी संस्कारों के कारण उनके माध्यम से रोमांटिक भावना और सौंदर्य को ही अधिक सजीवता और सूक्ष्मता से चित्रित किया है। उनकी भाषा का निर्माण संस्कृत, हिंदी तद्भव और अंग्रेजी, उर्दू और दैनिक बोलचाल के शब्दों से हुआ है। उनकी भाषा पूर्ण रूपेण समृद्ध है। हिंदी साहित्य में स्थान के दृष्टि से देखा जाए तो माथुर जी हिंदी काव्य जगत की नई धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने हिंदी काव्य को अनेक व्यक्तिक विशिष्टताओं से सुसज्जित किया तथा
जीवन की विशिष्ट अनुभवों की सूक्ष्म एवं गहन अनुभूति प्रदान की। योगवादी कवियों के रूप में वे नवीन काव्यधारा के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसी के साथ गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय समाप्त होता है।